Hello, my dear students. Welcome back to our YouTube channel. Now, in this lecture, we are going to solve practice set 12 of chapter number 3. Before starting the lecture, I want to tell you a big thank you to all my subscriber. जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है सबको मुझे बहुत सारा थैंक यू बोलना है. थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. कीप सपोर्टिंग मी. ऐसे ही आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और वीडियोस बना पाऊंगी. और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे. और इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए सो दैट मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होंगी और इससे मैं वीडियोस भी बना पाऊंगी. नाउ इसके बाद स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 12. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 12 में पहला क्वेश्चन है फाइंड द HCF. तो पहले क्वेश्चन में सब क्वेश्चन 1 है 25,40 का हमें क्या फाइंड आउट करना है HCF. HCF का फुल फॉर्म मैंने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. और बच्चों HCF का मीनिंग क्या होता है? तो HCF का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है. जैसे बच्चों 2 और 4 का HCF होता है 2, क्योंकि 2 को भी डिवाइड कर देता है, 4 को भी डिवाइड कर देता है. सिमिलरली 3 और 6 का HCF होता है 3. देन 3, 6, 9 का भी HCF होगा 3. तो HCF एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है. अब ना बच्चों हम HCF कितने भी नंबर्स का फाइंड आउट कर सकते हैं, वेदर 2, 3, 4, 5, बहुत सारे नंबर्स का हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं. बट अभी ये स्टार्टिंग है तो आपको गिवन 2 ही नंबर्स दिए हुए हैं. देन उसके बाद धीरे धीरे नंबर्स इंक्रीज होंगे और थोड़ा सा लेवल भी एडवांस होगा क्वेश्चन का. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन 1 से. फर्स्ट क्वेश्चन है 25,40. नाउ इसको इस तरीके से हम लिखेंगे. ये होता है बच्चों वर्टिकल अरेंजमेंट. अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि 25 और 40 ये दोनों जो नंबर है ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें ये दोनों ही नंबर आते, हमें इस तरीके से चेक करना है. सो 25 जो है बच्चों वो 5 के टेबल में आता है और 25 के टेबल में आता है. और जो 40 है बच्चों वो कौन से टेबल में आता है, वो भी 5 के टेबल में आता है. 40 10 के भी टेबल में आता है, 4 के भी टेबल में आता है. लेकिन मैंने क्या बोला यहाँ पे कि हमें गिवन नंबर्स के बारे में क्या सोचना है कि ये जो गिवन नंबर्स है वो किसी सेम टेबल में आने चाहिए. तो 25 और 40 कोई सेम टेबल में ही आना चाहिए. तो वो कौन सा हो सकता है, 5 हो सकता है. 25 बच्चों 5 के भी टेबल में आता है एंड 40 जो है वो भी 5 के टेबल में आता है. नाउ 25 5 से डिविजिबल होगा 5 टाइम्स में, 40 5 से डिविजिबल होगा 8 टाइम्स में. अगेन हमें फिर से सेम प्रोसेस कंटिन्यू करना है. अब हमें फिर से चेक करना है 5 और 8 दोनों ही किसी सेम टेबल में आते हैं क्या. तो नहीं आते बच्चों, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है. तो 5 जो है वो 1 और 5 से डिविजिबल होगा. और 8 कंपोजिट नंबर है तो 8 जो है वो 1 2 4 8 इन सब के टेबल में आता है. तो कहीं पर भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 5 और 8 जो है वो सिमिलर टेबल में आता है. तो इस पर 5 और 8 जो है वो सिमिलर टेबल में नहीं आते. तो यहाँ पर आपको ये प्रोसीजर स्टॉप करना है. और इसके बाद बच्चों यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर आया है ये नंबर क्या है बच्चों, HCF है किसका, 25 और 40 का. तो आप यहाँ पे आंसर में ऐसे लिखोगे द HCF ऑफ 25 एंड 40 इज 5. सेवन क्वेश्चन है 56,32. इसके बाद अगेन मैंने ऐसे वर्टिकल अरेंजमेंट कर दिया, 56 32 लिख दिया कॉलम्स बना के. अब हमें चेक करना है 56 और 32 कौन से सेम टेबल में आता है. तो दोनों ही नंबर 2 के टेबल में आते हैं तो हम यहाँ लिख देंगे नंबर 2. देन इसके बाद 56 को हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है. तो सबसे पहले पहला वाला डिजिट डिवाइड करेंगे. 5 जो है वो 2 के टेबल में तो नहीं आता, लेकिन 4 आता है कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में. तो हम 2 यहाँ लिखेंगे. देन 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 यहाँ शिफ्ट होगा तो ये 16 हो गया. नाउ 16 बच्चों 2 के टेबल में आता है 8 टाइम्स में, सो 2 8 जा 16. सिमिलरली 3 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता बट 2 आता है 1 टाइम में, तो हम 1 टाइम में 2 लिख देंगे. 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 यहाँ पे रिमाइंडर है 1 है और ये जो नेक्स्ट 2 है ये बनाएंगे 12. नाउ 12 नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इन 6 टाइम्स, तो 2 16 हो गया 32. अगेन हमें फिर से यही प्रोसेस कंटिन्यू करना है. 28 एंड 16 क्या किसी सेम टेबल में आते हैं. सो यस 28 एंड 16 बोथ आर डिविजिबल बाय 2, दोनों ही डिवाइड होते हैं ना. तो हम यहाँ पे फिर से नंबर 2 यूज कर लेंगे. अगेन बच्चों 2 1 जा 2, 2 4 जा 8.
2 8 जा 60। अगेन हमें सेम प्रोसेस चेक करना है, कंटिन्यू करना है, जब तक कि डिवाइड हो रहे तब तक हमें सेम प्रोसेस बच्चों कंटिन्यू करना है। सो 14 एंड 8 अगेन बोथ आर डिविजिबल बाय द नंबर 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। नाउ अगेन देखो बच्चों 7 एंड 4 क्या सेम टेबल में आते हैं? नहीं आते, बिकॉज 7 प्राइम नंबर है। 7 तो सिर्फ 7 के और 1 के ही टेबल में आएगा, और 4 जो है वो 1 2 एंड 4 के टेबल में आता है। तो दोनों ही नंबर्स किसी एक सेम टेबल में नहीं आते। तो यहाँ पे हमें हमारा जो डिवीजन का प्रोसेस है वो स्टॉप करना है। और इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू, HCF क्या हो जाएगा बच्चों? ये जितने भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड में आए हैं ये सब HCF होंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देना है, विच इज इक्वल टू 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो क्या हो जाएगा बच्चों? HCF हो गया 8। यहाँ पे लिखेंगे द HCF ऑफ 56 एंड 32 इज 8। हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पे। अब थर्ड क्वेश्चन है बच्चों 40 60 75। फिर से हमें यही करना है, हमें चेक करना है कि ये जो तीनों नंबर है वो सेम टेबल में आते हैं या नहीं। तो 40 60 एंड 75 जो बच्चों ये नंबर से, ये सारे तीनों नंबर कौन से टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में आते हैं। तो हम यहाँ पे नंबर 5 यूज करेंगे ना। इसके बाद देखो बच्चों 5 के टेबल में 40 आता है 8 टाइम्स में। 60 जो है इसमें हम सबसे पहले वाले डिजिट को देखेंगे 6। 6 तो नहीं आता 5 के टेबल में, लेकिन 5 आता है 1 टाइम में, तो 1 लिख देंगे। 6 में से हमने 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो रिमाइंडर क्या बचा बच्चों? 1 1, और ये जो 0 है वो बना देंगे 10। तो 10 आता है 5 के टेबल में 2 टाइम्स, तो 5 12 हो गया बच्चों 60। सिमिलरली 7 जो है वो नहीं आता, लेकिन 1 टाइम में 5 आता है। 2 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 एंड 5 बिकम 25। 5 के टेबल में 25 आता है 5 टाइम्स में, तो ये हो गया बच्चों 8 12 15। अगेन हम चेक करेंगे यहाँ पर कि ये जो गिवन नंबर्स है क्या ये तीनों नंबर सेम टेबल में आते हैं। सो 8 एंड 12 बोथ आर डिविजिबल बाय 2, लेकिन 15 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 12 एंड 15 बोथ आर डिविजिबल बाय 3, लेकिन 8 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो अब तीनों ही नंबर किसी एक सेम टेबल में नहीं आ रहे, तो यहाँ पे हमें डिवीजन का प्रोसीजर स्टॉप करना है। और हम यहाँ लिखेंगे बच्चों लेफ्ट मोस्ट में जो भी नंबर होगा वो हमारा HCF होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर? 5। तो हम लिखेंगे बच्चे यहाँ पे द HCF ऑफ 40, 60 एंड 75 इज 5। इसका HCF है 5। तो HCF मतलब बच्चों ये वो नंबर है जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। कंप्लीटली डिवाइड मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। नाउ इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन। नाउ बच्चों फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ है 16, 27। तो यहाँ पे रफ वर्क में मैं कुछ आपको समझा देती हूँ। देखो अब 16 के जो बच्चों फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? 16 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 1 2 देन 4 एंड देन उसके बाद 8 16। देन सिमिलरली 27 के फैक्टर्स होते हैं बच्चों 1 3 9 27। अब आप देखोगे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में को प्राइम समझाया है कि को प्राइम मतलब क्या होता है। को प्राइम मतलब बच्चों ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं इन विच ओनली 1 इज अ कॉमन फैक्टर, यहाँ पे सिर्फ कॉमन फैक्टर में नंबर 1 ही होता है। तो आप यहाँ देखोगे बच्चों तो मैंने 16 के फैक्टर्स लिखे, 27 के फैक्टर्स लिखे। दोनों ही फैक्टर्स में कॉमन क्या है? सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे 1 मैच हो रहा है, तो 1 यहाँ पे कॉमन है। तो जब किसी 2 नंबर्स 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर सब में सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होगा, तो वो नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? पेयर ऑफ को प्राइम्स होते हैं। और को प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा क्या होता है बच्चों? 1 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में सिंस 16 and 27 is a pair of a co-prime number, therefore HCF of 16 and 27 is 1. So बच्चे यहाँ पे मैंने लिख दिया है 16 and 27 is a pair of co-prime numbers, therefore HCF of 16 and 27 is 1. और ये है सिंस का साइन। ठीक है, तो अभी इसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन है 18 32 48। नाउ 18 32 48 सारे तीनों नंबर्स 2 के टेबल में आते, तो 2 9 जा 18। 32 को अभी हमने यहाँ पर डिवाइड किया था देखो 16 टाइम्स में, तो 2 16 जा 32। 48 में पहला डिजिट है 4, तो 4 2 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स में, 8 डिवाइड होगा 2 से 4 टाइम्स में। अगेन हम चेक करेंगे बच्चों वेदर 9 16 एंड 24 क्या किसी सेम टेबल में आते हैं। तो देखो बच्चों 16 एंड 24 तो 2 के टेबल में आते हैं, लेकिन 9 नहीं आता।
सिमिलरली 9 एंड 24 3 के टेबल में आते हैं लेकिन 16 नहीं आता। इट मीन्स फर्दर इसके आगे ये सारे नंबर सेम टेबल में नहीं आते। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवीजन का प्रोसेस स्टॉप करना है। यहाँ पर जो नंबर लेफ्ट मोस्ट में ये जो नंबर आया है यही सिर्फ क्या है, HCF है इन तीनों नंबर्स का। तो हम लिखेंगे बच्चों HCF इज इक्वल टू 3 और फाइनल आंसर लिखेंगे। हम ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बच्चों, द HCF ऑफ 18, 32 एंड 48 इज 3। हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद हम नेक्स्ट 6th वाला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ बच्चों 6th क्वेश्चन है 105 एंड 154। अगेन वी हैव टू चेक वेदर दिस टू नंबर कम इन अ सेम टेबल और नॉट। सेम टेबल में आते हैं या नहीं आते। सो 105 एंड 154 ये जो नंबर है बच्चों, हमें अगेन चेक करना है सेम टेबल में आते हैं या नहीं। तो देखो अब जब मैं इसको 105 को डिवाइड करूंगी तो ये 5 से डिवाइड होगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये 154 जो है ये 2 से डिवाइड होगा। नाउ इसके बाद बच्चों हम चेक करेंगे 3 से, तो 3 3 से 9 हो जाएगा, 1 यहाँ शिफ्ट होगा, 3 5 जा 15 होगा। सिमिलरली यहाँ पे बच्चों 3 5 जा 15 होगा, लेकिन 4 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 4 से चेक करेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है। अगर लास्ट वाले 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो कम्प्लीटली नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 5 है लास्ट 2 डिजिट, तो ये तो 4 के टेबल में नहीं आता, तो जाने तो नहीं चेक करेंगे। 5 के लिए मैंने बताया कि ये नंबर तो 5 से डिविजिबल है, बट ये नहीं है। 6 के लिए क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट है बच्चों, कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा और ये हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों एक नंबर नहीं हो रहा है, तो सिमिलरली 6th भी दोनों नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। तो 7 से चेक करेंगे। अब 7 के टेबल में देखेंगे 7 1 जा 7, तो यहाँ पे 7 हमने यूज कर लिया, तो 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 बचा, 35 आता है 7 के टेबल में। तो यहाँ पे आई थिंक सो नंबर 7 हम यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ 7 लिख दिया। देखो 7 के टेबल में 10 नहीं आता, लेकिन 7 आता है 1 टाइम में, तो हम 1 लिख देंगे। 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आएगा बच्चों 3 और ये जो नेक्स्ट वाला 5 शिफ्ट करेंगे तो रिमाइंडर बन जाएगा 35। 7 के टेबल में 35 आता है 5 टाइम्स में, तो हम लिख देंगे 5। सिमिलरली यहाँ बच्चों 15 नहीं आता 7 के टेबल में, लेकिन 14 आता है, तो 7 2 जा 14, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे देखो 15 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये क्या हो गया 14 हो गया। 14 अगेन 7 के टेबल में आता है 2 टाइम्स में। नाउ क्या आया नंबर 15 एंड 22, लेकिन 15 एंड 22 तो सेम टेबल में नहीं आता है, तो यहाँ पे डिवीजन स्टॉप करना है। तो HCF क्या आया बच्चों, HCF आया यहाँ पे 7, और हम लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट आंसर द HCF ऑफ 105 एंड 154 इज 7। ओके, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। नाउ बच्चों 7th क्वेश्चन है 42 45 48। अगेन चेक करना है तीनों नंबर सेम टेबल में आते हैं या नहीं। तो हम यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, लेकिन यहाँ पे ये 45 2 के टेबल में नहीं आता। अब कैसे नहीं आता है, कैसे पता चलता है, तो इसके लिए आपको कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट याद होने चाहिए। तो बच्चों इसके लिए मैं एक शॉर्ट बना दूंगी डिविजिबिलिटी टेस्ट का, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 3 4 5 6, तो वो चीज़ आप वहाँ से पढ़ लेना। तो यहाँ पे बच्चों देखो, फिर भी मैं यहाँ एक बार और समझा देती हूँ। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 क्या है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 है अगर किसी भी नंबर का लास्ट वाला डिजिट 0 2 4 6 8 होगा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 2 है, तो ये डिविजिबल होगा। यहाँ पे 5 है तो ये डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए। यहाँ पे 8 है तो ये भी डिवाइड होगा, बट ये नहीं होगा। और 3 के लिए मैंने भी बच्चों बताया है, तो 3 से हम चेक करेंगे। देखो 3 के लिए भी डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने बहुत बार बोला है बच्चों, और मैं एक शॉर्ट अभी बना दूंगी तो उससे आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो 3 के टेबल में बच्चों 4 नहीं आता है, लेकिन 3 आता है, तो 1 टाइम में हमने 3 लिख दिया। अब 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन गया 12, सो 3 4 जा हो गया 12। अगेन इसके बाद बच्चों 3 के टेबल में 4 नहीं आता, लेकिन 3 आता है, 3 1 जा 3, 1 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, 1 यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये 15 हो गया, तो 3 5 जा होता है बच्चों 15। अगेन 3 1 जा 3, 1 यहाँ शिफ्ट होगा, 3 6 जा 18।
अब बच्चों 14, 15 and 16 ऑल दीज थ्री नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय द सेम नंबर, सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो HCF यहाँ पे प्रोसीजर स्टॉप हो गया। HCF क्या होगा बच्चों, ये लेफ्ट मोस्ट वाला नंबर, तो HCF हो गया, HCF आ गया बच्चे यहाँ 3। डायरेक्ट लिखेंगे द HCF ऑफ 42, 45 एंड 48 इज 3। इस तरीके से हम लिखेंगे। नाउ इसके बाद 8th वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। नाउ 8th क्वेश्चन है बच्चों 57, 75, 102। नाउ अगेन चेक करना है, तो 2 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, जिसके लास्ट में यानी लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो होगा 0, 2, 4, 6 एंड 8। तो यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 7 है, तो इट मीन्स ऑल थ्री नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय द सेम नंबर, सेम टेबल में नहीं आते तीनों नंबर। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे वेदर 3 से डिवाइड होता है या नहीं। तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, इफ सम ऑफ द डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सो 3 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे, अगर सपोज कोई एक नंबर गिवन है, तो हम ये 2 डिजिट नंबर है, तो इनके दोनों डिजिट्स को ऐड कर दो। 5 + 7 हो गया 12, 12 3 से डिविजिबल है, तो 57 भी 3 से डिविजिबल होगा। ये 2 डिजिट नंबर है, 7 और 5 को ऐड कर दो, अगेन 12, 12 3 से डिविजिबल है, तो 75 भी होगा। यहाँ पे 1 + 0 1, 1 + 2 3, 3 3 से डिविजिबल है, तो इट मीन्स 102 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे बच्चों 3 से, यहाँ पे 3 1 3 हो जाएगा, 2 यहाँ शिफ्ट होगा, तो 27 होगा, 3 9 27। नाउ इसके बाद अगेन 3 2 6, 1 यहाँ शिफ्ट होगा, 3 5 15, 3 3 9, 3 4 12। Now 9, 25 and 34. Again all these three numbers are not divisible by the same number. तो HCF हो गया बच्चे इस कंडीशन में 3, और यहाँ फाइनल आंसर लिखेंगे द HCF ऑफ 57, 75 and 102 is 3. So the final answer होगा बच्चों the HCF of 57, 75 and 102 is 3. ना बच्चों 9th क्वेश्चन है 56 एंड 57। अब यहाँ पर मैं आपको रफली समझा देती हूँ। तो 56 के फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, 1 होता है, 2 होता है, देन 4 है, 56 के फैक्टर 7 है, 8 है, देन उसके बाद 8 के बाद 16 भी है बच्चों, देन 56 के फैक्टर्स है बच्चों 1 2 4 7 8, 24 है, 24 के बाद हम बोल सकते हैं बच्चों 56 है। तो ये सारे क्या है 56 के फैक्टर्स हैं। 57 जो होता है वो बच्चे होता है 19 3 जा, तो 1 होगा, 19 होगा और 3 होगा और 57 सेल्फ होगा। ये सब फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर में क्या है बच्चों, सिर्फ 1 है। तो इट मीन्स 56, 7 एंड 56 इज अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस 56 एंड 57 इज अ पेयर ऑफ co-prime numbers, therefore HCF of 56 and 57 is 1। इसका HCF क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। नाउ इसके बाद आ गया 10th क्वेश्चन। अब 10th क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों 777, 315, 588। अगेन हमें चेक करना है वेदर दिस थ्री नंबर डिविजिबल बाय द सेम नंबर और नॉट, या फिर आप बोल सकते हो ये तीनों सेम टेबल में आते हैं या नहीं आते। तो हम यहाँ देखेंगे बच्चों 7 से डिवाइड करते, क्योंकि 7 से ये जो 777 वाला नंबर है डिवाइड हो जाएगा। देन 7 के टेबल में 28 आता है, यहाँ पे 315 सेकेंड नंबर है, तो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है बच्चों 31। तो 7 के टेबल में जो है वो 28 आता है, तो 28 हम यूज कर लेंगे। 7 4 28 होता है, तो हमने लिख दिया 7 4 28। 31 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 एंड 5 बिकम 35। 7 के टेबल में बच्चों 35 आता है, तो 7 5 35। सिमिलरली इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 1 1 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों 7 के टेबल में 58 नहीं आता, लेकिन 56 आता है। 7 8 56। 56 को 58 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 2 2, और ये जो 8 है ये क्या बना देंगे नंबर 28। 7 के टेबल में 28 आता है 4 टाइम्स में। अब इसके बाद फिर से हम चेक करेंगे वेदर दिस नंबर्स आर डिविजिबल बाय। अब जो नंबर्स आ गए हम चेक करेंगे
3 से डिविजिबल है या 4 से किसी सेम नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 के लिए मैंने क्या बोला है बच्चों, सम ऑफ द डिजिट्स करना है। तो 1 + 1 + 1 3 है, 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो 111 भी 3 से डिवाइड होगा। 4 + 5 9 है, 9 3 से डिवाइड होता है तो 45 भी 3 से डिवाइड होगा। 8 + 4 12 है, 12 3 से डिवाइड होता है, इट मीन्स 84 भी 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ लिख देंगे 3। एंड इसके बाद बच्चों देखो 11 तो नहीं आता 3 के टेबल में, लेकिन 9 आता है, तो 3 टाइम्स में हमने 9 ले लिया। 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों आंसर आएगा 2। 2 और ये 1, ये क्या बनाएंगे 21। 3 7 जा होता है 21। सिमिलरली यहाँ पे 3 1 जा 3, 1 यहाँ शिफ्ट होगा, 3 5 जा 15। सिमिलरली यहाँ पे 3 2 जा 6, 2 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो बन गया 24। 24 जो है 3 के टेबल में आता है, 3 8 जा 24। तो यहाँ पे नंबर आ गया बच्चों 24। अब इसके बाद यहाँ पर अब फिर से हमें चेक करना है कि ये सारे नंबर सेम टेबल में आते हैं या नहीं। तो हम देखेंगे तो बच्चों 37 तो एक क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया। तो यहाँ पे ये सारे नंबर सेम टेबल में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर है ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा HCF। तो हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 7 × 3 विच इज इक्वल टू 21। एंड लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे द HCF ऑफ 777, 315 एंड 588 इज 21। तो हो गया बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैंने यहाँ पे सॉल्व किया तो बच्चों वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और आप भी थोड़ा बोर हो जाते हैं देखते देखते। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी। तो इसके इतना इनफ है बच्चों एक लेक्चर के लिए, आई थिंक सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।